है ना, हम लोग पूरा डिस्कशन करते जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल एक्सरसाइज है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट है ना टाइप का आपको फॉर्म्स मिलेगा, जिसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला हम आपको बताएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, बस फॉर्मूला जानना है और सुटेबल प्लेस पे अप्लाई करना है। तो कहां पे वो सूट करेगा वो चीज हम बताएंगे आपको क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए मान लीजिए जैसे अपने पास ये लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू समथिंग साइन इनवर्स, और इधर बीच में लिखा है 2x प्लस 1, ठीक है, 2x प्लस 1। क्वेश्चन का डिमांड है फाइंड डोमेन, क्वेश्चन का डिमांड है फाइंड डोमेन। तो जब कभी भी डोमेन निकालना होता है इनवर्स के लिए, तो हम लोग को एक कंडीशन याद रखना चाहिए कि साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स के अंदर -1 से लेके -1 तक के बीच का जो टर्म है वो -1 से 1 के बीच लाई करेगा। एकदम कॉपी और बुक दोनों सामने रखिए, फटाफट बनाते चलिए। x फाइंड करेंगे -1 सब में से, ये 2x और यहाँ पे 0, फिर 2 से डिवीजन, ये -1 से लेके कहाँ तक, -1 से 0, ये मिल गया हमको डोमेन, ये मिल गया डोमेन। चलिए अगर इसी क्वेश्चन में कोई पूछ दिया कि रेंज बताओ, एडिशनल रेंज, क्या रेंज होगा? -π/2 से π/2 तक, -π/2 से लेके π/2 तक, -π/2 से लेके π/2, इट इज दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज, ठीक है। अगर कोई पूछा जनरल रेंज बताओ, अब क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, छोड़ देंगे और क्या। देखिए देखिए देखिए, आप बोले ये π/2 लेंगे, आप बोले कि सर -π/2 लेंगे। आपको याद है अलाइड एंगल, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, अलाइड एंगल। अलाइड एंगल में बताइए तो पॉजिटिव वाई एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, किसी को याद है? नहीं है। 4n + 1 π/2। और नेगेटिव वाई एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? 4n + 3 π/2 से π/2 ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। अब सोचना ये है कि 3 से 1 जाना है या फिर 1 से 3 आना है, डायरेक्शन दो है, ठीक है। मेन यही चीज है, हमको ये 3 से 1 जाना है या फिर हम लोग को 1 से 3 जाना है। 3 से 1 जाना है सर, 3 से 1 जाना है, 3 से हमको 1 जाना है। तो सोचिए क्या हम इस पार्ट को अगर एक और 4 यहाँ पे ले ले, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 4n - 1 π/2 होगा। सोच के बताइए, इसी को 4n + 3 को ही हम बोल रहे हैं 4n - 1। यस सर। कैसे सर, नहीं समझ। हाँ हमको लगा फिर से बताइए ना, ये कहाँ से एकदम हम आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे। हम ये चाहते हैं ना कि 4n + 3 को हम ऐसे 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कारण है कि ऊपर π/2 था और नीचे -π/2 था, तो हम अपने से अरेंज क्या किए, एक +4 कर लिए, एक -4 कर लिए। कोई दिक्कत वाला बात तो है नहीं, ये तो इसी के बराबर है, 4n + 3 के बराबर है, ठीक है। यस सर। अब क्या होगा कि इन दोनों को एक साथ देखिए और सोचिए, क्या 4 टाइम n + 1 लिख सकते हैं? यस सर। और इन दोनों को एक साथ देखिए, क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है। अगर n बिलोंग्स टू इंटीजर है तो n + 1 बिलोंग्स टू कहाँ होगा, हवा महल, इंटीजर होगा सर, ठीक है, इंटीजर होगा। तो हम इस इंटीजर को कुछ भी तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये 4m - 1 होगा। अरे लेट बी n + 1 = m। सर तो वहाँ n क्यों लिखे हैं सर? n + 1 को n लिखेंगे तो थोड़ा ऑड नहीं लगेगा कासिफ? यस सर, मतलब ऑड लगने के कारण चेंज कर देना, तो उसके जगह पे बस नोटेशन। अच्छा आप हमको एक बात बताइए, ये 4n + 3, 4p + 3, 4m + 3, 4q + 3, क्या अंतर है? अगर हम एक बात बोल दें कि n बिलोंग्स टू इंटीजर, हम बोल दे m बिलोंग्स टू इंटीजर, हम बोल दे p बिलोंग्स टू इंटीजर, सर एक ही है, सब एक ही है ना? सब एक ही सब एक ही है। तो अब n + 1 भी अगर मेरा इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो हम उसके जगह बस एक नोटेशन चेंज कर दिए, क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है। हम लिख दिए 4m - 1, लेट बी n + 1 = 4m - 1। हम आपको पैटर्न दिखाना चाहते थे कि 4n + 3 को हम चाहे तो 4n - 1 भी लिख सकते हैं। बस अभी पता चला क्या सही है? यस सर।
Yes, है? sir. Yes, sir. बस आपको ये समझाना था, और नीचे का कुछ वैसा है ना, ऐसा नहीं कि बहुत ट्रिकी बात बता दी है हम आपको, ठीक है, अब इससे है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सब क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं है, बस आपको समझाया जा रहा था। कारण क्या है उसके पीछे वो भी बताते हैं हम आपको, क्योंकि आप ही सोचिए ना, 3 से 1 जब भी आप इंटरवल लिखते हैं तो आप लोअर से हायर लिखते हैं ना, इंटरवल में कॉमा से पहले जो रहता है वो लेस रहता है और कॉमा के बाद जो रहता है वो ग्रेटर रहता है। आप बोलेगे सर हम यहाँ लिखे 4n + 3 π/2, और सर हम यहाँ पे लिखेंगे 4n + 1 π/2, सोच के बोलिए तो कौन बड़ा है कौन छोटा है? Sir, 4n + 1 राइट π/2. वाला बड़ा है 4n + 3 π/2 वाला बड़ा है. 3 ना बड़ा हो गया, हाँ सर 3 बड़ा हुआ। मगर हमको तो इसको पीछे लिखना चाहिए था। अब हम ये भी जानते हैं कि हमको चलना तो -π/2 से π/2 ही है, तो इस कॉन्सेप्ट से -π/2 को तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सब ट्रिग्नोमेट्री का खेल है, तो हम ऐसे लिख नहीं सकते, ये सही नहीं है, तो लिखने का तरीका ही बदल दिए 4n - 1 π/2। अब बोलिए 4n - 1 π/2 से 4n + 1 π/2 दोनों बात बड़ा को है, सूट कर रहा है, ठीक है, सही है सर। ये भी सेटिस्फाइड और दूसरा ये भी सेटिस्फाइड कि मेरा जो स्टार्टिंग नंबर है ये लेस है और बाद का जो नंबर है वो मेरा ग्रेटर है, दोनों सेटिस्फाइड ना? बोलिए। Yes sir. ठीक है, तो वो लिखने का तरीका हम आपको समझा रहे थे। जब हम आपको जनरल तरीके से बोले रेंज निकालना, इसका मतलब है लिखने का तरीका अपना जो सूट करेगा हम उसी तरीके से लिखेंगे ना, जबरदस्ती कुछ नहीं करना है, उसको रीअरेंज कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कहां से, 4n - 1 π/2 से लेके रेंज जो होगा और वो 4n + 1 π/2 तक होगा। क्या आपको जनरल रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज दोनों में डिफरेंस पता चला? यस सर। अब आप n के जगह पे अगर 0 पुट करते हैं, क्या पुट करना है, 0, तो बोलिए ये फर्स्ट वाला पार्ट क्या प्रोवाइड करेगा आपको? -π/2 सेटिस्फाइड। n के प्लेस पे 0 पुट किया, सेकंड क्या प्रोवाइड किया आपको? π/2 π/2. सेटिस्फाइड। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। No, sir. बस यही चीज था अपने रेंज से रिलेटेड और डोमेन से रिलेटेड, ठीक है, रेंज और डोमेन से रिलेटेड यही पार्ट था। बाकी आपको लिस्टिंग करा दिया गया है कि किसका क्या डोमेन होता है, किसका क्या रेंज होता है, आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मान लेते हैं जैसे कि आप आराम से ही लिख लेंगे, मगर फिर भी चाहते हैं, अगर पूछा गया कॉस इनवर्स और यहाँ पे है x/2, ठीक है, x/2, सबसे पहला डोमेन कैलकुलेट करके दीजिए क्या होगा, और दूसरा जनरल रेंज बताइएगा क्या होगा। सर डोमेन -2 से लेके 2 तक सर, और जनरल रेंज जो जनरल रेंज सर डोमेन -1 से 1 सर तक होगा। सर -2 से नहीं 3 कासिफ, तक। ये तो हमको सही लग तो रहा है, -2 से जो कॉस इनवर्स के अंदर वाला टर्म है ये -1 से 1 होगा ना, हाँ से समझ गया 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डोमेन ठीक है, डोमेन आ गया, बढ़िया। जनरल रेंज, जनरल रेंज चाहिए, ठीक है, आप फाइंड कर ले, कोई दिक्कत नहीं, आप फाइंड कर ले। 4n + 2 π/2 तक 4n π/2 से 4n + 2 π/2 4n + 2 π/2, ठीक है, एक आंसर ये आया। और किसी का? देखिए, आपको जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स या इंटरवल का बात करना हो ना, तो ये दो लाइन तो हमेशा याद रखिए, ठीक है, इसको ड्रॉ कर ही लीजिए, चाहे वो है ना स्ट्रेट लाइन का बात हो या ट्रिग्नोमेट्री का बात हो, ये काफी काम का होता है। हम लोग को ये पता है कि ये हमेशा कितना होता है, 2n पाई होता है ना, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को ये भी पता है कि ये 2n प्लस या -1 पाई होता है। अब कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू सर 0 से लेके 2 0 से पाई 0 to pi। 0 से 0 से पाई सर। तो इट बिलोंग्स टू क्लोज 0 से लेके पाई तक। इसका मतलब है कि पॉजिटिव x से लेके नेगेटिव x तक, यही ना, ठीक है, यस पॉजिटिव x से लेके नेगेटिव x तक, बस ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। हो गया आंसर, क्या लिखेंगे, 2n पाई से लेके। अब बताइए तो 2n -1 लिखे कि +1 लिखे? सर 2n + 1 सर। +1, क्योंकि ज्यादा बड़ा चाहिए ना, इसके कंपैरिजन Yes, में yes. बड़ा चाहिए, इस कारण से 2n + 1 पाई।
ये हो गया आंसर। जैसे इसको ड्रॉ करेंगे ना तुरंत दिख जाएगा कि आंसर क्या होगा। और अलाइड एंगल आपको हमेशा काम देगा। अलाइड एंगल से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं रहता, मगर अलाइड एंगल जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है उससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। बार बार बोले ना ट्रिग्नोमेट्री हर जगह है, और इसका तो नाम ही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स केवल बोलने का चीज है, लगेगा उसमें ट्रिग्नोमेट्री ही, ठीक है। सारा फॉर्मूला भी डेरिवेशन आप देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से ही होता है। चलिए एक और क्वेश्चन सर उसको ये 4n + 2 π/2 नहीं लिख सकते थे नेगेटिव एक्स एक्सिस को? फिर से बोलिए क्या? 4n + 2 π/2, 4n + 2 π/2 होता है ना नेगेटिव एक्स एक्सिस का। ओ ऐसे? यस सर। हाँ क्यों नहीं, एक बार 2 से कैंसिल करके बताइए तो ये कितना हो रहा है अंजलि? सर उतना ही आएगा सर। होगा। यही आएगा ना? यस हाँ सर। हाँ ठीक है ठीक है, आप लिख सकते हैं। आप यही बोल रहे थे ना कि सर 4n π से लेके, ठीक है, यस सर। और 4n + 2 π/2 तक होगा। सॉरी 4n π/2 से लेके 4n + 2 π/2 तक होगा, है ना? तो एक Yes, बार sir. 2 से कट किए तो ये 2n π हो गया, एक बार 2 से कट किए तो ये भी है ना 2n + 1 π हो गया, ठीक है। आपका गलत नहीं था, आपका सही था, मगर ये अभी भी सॉल्वेबल है इसलिए सॉल्व करके लिखा गया, ठीक है। Yes, sir. चलिए ठीक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन क्या देख रहे थे कि लिखा हुआ है, बहुत कोई चाहे तो इसका आंसर दे सकता है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इफ sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स p प्लस sin इनवर्स r is equals to 3 π/2, 3 π/2। तो बोला फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड 1/x⁴ 2020 प्लस p⁴ 2021 माइनस 1/r⁴, चलिए 2022 भी चले जाते हैं, इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है। सोचने वाला चीज है, बनाने वाला है नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सर 1 सर, सर 1 सर, 1 सर, 1 सर, 1 सर, 1 1 नहीं होगा, ठीक है सर। 1 आएगा, 1 आएगा एकदम। एक तो फोन रिसीव नहीं करने दिया आप लोग। चलिए देखते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स x, इट बिलोंग्स टू कहा? -π/2 से लेके π/2 तक। मैक्सिमम ये कितना दे सकता है? π/2। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अपना क्या कहता है? कॉन्सेप्ट यहाँ ये कहता है कि मैक्सिमम ऑफ साइन इनवर्स x इज π/2, मैक्सिमम ऑफ साइन इनवर्स p इज π/2, और मैक्सिमम ऑफ साइन इनवर्स r इज π/2, ठीक है। सबका मैक्सिमम π/2, तो इसका मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम, तब ना वो 3 π/2 होगा, उससे ज्यादा तो ये दे नहीं सकता। तो हर एक इंडिविजुअल कितने के बराबर? π/2। हर एक इंडिविजुअल कितने के बराबर? π/2। तो साइन इनवर्स x अगर π/2 के बराबर है तो x कितने के बराबर होगा? सर 1 सर, 1। सेम ऐसे ही p भी मेरा 1 होगा और r भी 1 होगा। पुट कीजिए 1 + 1 2 होता है, और उसमें -1 करते हैं तो वो 1 होता है। यानी कि यहाँ पे आंसर अपने पास कितना आएगा? 1 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अच्छा, और पिछले क्लास में हम आप लोग को ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स से रिलेटेड एक बात बता दिए थे। थोड़ा अब है ना सेकंड एक्सरसाइज में आइएगा, आपके एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज में आइएगा। इसमें और कुछ नहीं है, इसमें केवल कॉस का वही चीज पुट किया हुआ है। इसमें साइन का नहीं, कॉस का केवल लिखा हुआ है, ठीक है। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में साइन का था, इस बार दे दिया है कॉस का। एक क्वेश्चन चाहते हैं आपसे, -1/2 और +2 cos इनवर्स, 2 cos इनवर्स -√3/2। सॉल्व करके आंसर दीजिए। सॉल्व करके 3 π/2 सबका 3 π/4 आ रहा है। Yes, 3 sir. सर 3 π/2 सर, 3 π/2 आ रहा है। Yes, sir. 3 π/2. अच्छा, सबसे पहले ये आपको प्रोवाइड किया -π/6, सही है। यस सर, यस सर, Yes, फिर sir. उसके बाद ये अकेला प्रोवाइड किया हम लोग को 5 पाई π/6 माइनस सर 5 π/6 π/6, तो ये हो गया 5 π/6
बाद में जब ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो प्रोवाइड किया 5π/3। कहने का मतलब है हम लोग को ये मिला कि -π/6 फ्रॉम साइन, और इस cos इनवर्स वाले टर्म में से हम लोग को मिल रहा है प्लस में 5π/3। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10π/6, तो ये 9π आएगा ना। अच्छा, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 9π/6, और Yes, sir, 9π/6 3π/2 गुना यानी कि 3 से मल्टीप्लाई डिवीजन ऊपर नीचे, तो ये 3π/2 यही आया था क्या? Yes, sir. Yes, sir. कोई कोई हमको π/2 बोल रहा था। सर 3π/2 ही बोल रहे थे सर, आपको सुना ही 3π/2 बोल रहे थे। 3π/2 बोल रहे थे। हाँ सर। ठीक है, मानना तो पड़ेगा, क्योंकि आज तो हम सर आज आपको स्ट्रेटेजी डिस्कस करना था ना, आपको हाँ। याद है? हमको याद है, हमको याद है। ठीक है, दिमाग हाँ, पे सर, असर नहीं होता है बताइएगा उसका, सर। रूही, उसका दिमाग पे असर नहीं होता है, बस उसका शरीर पे थोड़ा सा असर होता है। नहीं हमको सर, याद- मतलब आप लोग इतना काम करते हैं तो हम सोचे शायद भूल गए होंगे। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम कर सर, देंगे, हम कुछ कर नहीं देंगे। ठीक है, बोलते। थोड़ा सा याद है। हाँ, पढ़ लेते हाँ, हैं, ये actually तो में सही क्या है बात है कि- सर, कुछ नहीं बोलते। हाँ, कल टेस्ट है ना, इस कारण से हम इसको चाह रहे हैं कि आज पूरा का पूरा है ना क्वेश्चन ऐसे कवर करा दे। आशुतोष आते आते बोला सर हमसे तो बन ही नहीं रहा है। हाँ आशुतोष, सर हमसे हमसे वैसे भी नहीं नहीं बनता बन ही रहा। नहीं सर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री नहीं बन रहा बनता, था। ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनता है तो इनवर्स तो बनना चाहिए ना। बनता ही नहीं है उल्टा सर, रहेगा कुछ क्या? भी उल्टा बोलिएगा हो ना, गया। हमको नॉर्मल क्वेश्चन भी हमसे सॉल्व नहीं होता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, सर इसीलिए इसको नॉर्मल चाहिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सर इसको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन चाहिए बस। देखिए एकदम फॉर्मूला बेस्ड आपको दे रहे हैं। डोमेन ऑफ एफ(x). अच्छा, आप जेई जीतेंगे में लगे हुए हैं ना हमेशा, उसको उसके अकॉर्डिंग हाँ, सर। धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री कवर करते चलिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को ना बोलने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, उसको हाँ बोलना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी तरीके से करे, उसके लिए हाँ बोलना ही पड़ेगा। सर वो नहीं आप- मान रहा है सर। तो हम मेरे से डाउट पूछे एक भी आप? नहीं सर। तो नहीं सर पूछे। हमको क्या बोलता है पता है कि हमको डाउट पूछने में अच्छा नहीं लगता है, डाउट पूछने में अच्छा नहीं लगता है। तो हमको बोल रहा था सर। अरे यार, डाउट पूछने में अच्छा नहीं लगता, ये कौन बात हो गई? देखिए ऐसा दिया हुआ है। ऐसा नहीं है सर, मैसेज तो आपको कर ही देते सर जब डाउट होता था। हाँ हाँ, वो बात है, सही। चलिए देखिए, 2 फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू के साथ डोमेन निकालना है। कैसे निकालेंगे? सर दोनों का निकाल के इंटरसेक्शन। एकदम ठीक। सबसे पहले इसका डोमेन D1 निकालेंगे, बाद में इसका डोमेन D2 निकाल लेंगे। ठीक है, और D1 के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं, देख के केवल बता देना है, ऐसा नहीं कि कुछ लंबा चौड़ा बात है। ठीक है, केवल कॉन्सेप्ट जानना, -π/2 से इससे बड़ा आएगा नहीं। यस सर, हाँ -1 से 1 आएगा। डोमेन पे बात कर रहे हैं कासिफ, है ना। और दूसरा ये वाला पार्ट, तो ये कितना देगा हम लोग को? डोमेन D2 बिलोंग्स टू, सोचते हैं। सबसे पहले 1 ऐड किए तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, फिर 2 से डिवाइड कर दिए, ये 0 रह गया, ये 1 हो गया, 0 से 1। क्या हम लोग ऐसे ही वर्बली डिस्कशन सर डोमेन से 0 से 1 तक सर। हाँ, यस सर, डोमेन हर एक पार्ट में जरूरी नहीं है लिखना, हम आपको दिखाएंगे कहाँ लिखने का जरूरत पड़ेगा और कहाँ पे है ना ये बड़ा हो जाता है। ऐसे तो छोटा छोटा आपको अभी दिख रहा है, अभी एक बड़ा क्वेश्चन भी दिखेगा। और बाद में अगर आपको डोमेन चाहिए तो जैसा अंजलि कह रही थी, एकदम सही बोल रही थी, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू D1 और D2 का 0 से 1 सर। ठीक है, तो दोनों Yes, का sir. इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट क्या आएगा? 0 से 1। 0 से 1 सर। ये हो गया अपने पास आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा आपको है ना सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बोला गया फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा हुआ है cos इनवर्स और इस प्लेस पे है 2x/3x + 2। ऐसा जब ये ऐसे करके दे देना p/q के फॉर्म में, अब सोचिए इनइक्वालिटी अपने रंग रूप में आ जाएगा और उस समय क्या करेगा कि वो 2 पार्ट सॉल्व करवाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट सबसे पहले लगाया जाता है, बाद में इसमें से जितना कंडीशन बन जाए उतना कंडीशन लगा के इसको सॉल्व कर लिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड आपस में सॉल्व होगा और बाद में सेकंड और थर्ड आपस में सॉल्व होगा। कितना कंडीशन? 2। तो सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 पे डिस्कशन कि ये जो 2x/3x + 2 है, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। सॉल्व करने का तरीका कि आप उस -1 को
राइट शिफ्ट कर लें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एलसीएम ले लीजिए 3x प्लस 2 और डिवीजन में आ गया 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे? 5x प्लस 2 बाई 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएगा? क्रिटिकल पॉइंट्स -2/3 और -2/5 -2/5 और -2/3 यही आएगा ना? यस सर। ठीक है, कौन इंक्लूड होगा कौन एक्सक्लूड होगा अंजलि? सर -2/3 एक्सक्लूड होगा और -2/5 इंक्लूड होगा। एकदम ठीक। ये इंक्लूडेड कारण है कि ये न्यूमरेटर से ऑब्टेन हुआ है और यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है, और ये जो है ना ये -2/3 इट इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूड इसलिए हो रहा है क्योंकि वो डिनोमिनेटर से ऑब्टेन हुआ और डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज। अब हम लोग को क्या करना है कि इसी फर्स्ट सेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, फर्स्ट पार्ट से ही रिलेटेड इसको नंबर लाइन पे पुट करना है। तो छोटा कौन होगा, -2/5 कि -2/3? -2/5। बहुत कोई चुप हो गया था। यस सर -2/5 सर हम सॉल्व कर रहे हैं सर, इसलिए चुप है सर। सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, सोच के देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन 0 तो प्लस पॉजिटिव वाला आंसर कि नेगेटिव वाला? सब पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसको यहीं छोड़ दीजिए, इसको यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। अब दूसरे वाले पार्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका हम लोग बी सेक्शन लेंगे, बी सेक्शन जब लेंगे तो उसमें हमको किसको लेना है? 2 और 3 को यूज करना है। कहने का मतलब है 2x बाई 3x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 को लेफ्ट शिफ्ट किए तो 2x बाई 3x प्लस 2 -1 इज लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 3x माइनस 2 बाई 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। सर है -2/5 से लेके सर -2/, हाँ ठीक है, -2/5 से लेके -2/3 नहीं होगा ना, पॉजिटिव होगा उसमें। ये 3x प्लस 2 और ये लेस देन इक्वल टू 0। x के टर्म को पॉजिटिव बनाना है, x के टर्म को पॉजिटिव बनाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड। यस इनइक्वालिटी क्या होता है? साइन चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिलेगा? -2/3 ये वाला एक्सक्लूडेड और ये वाला इंक्लूडेड। ठीक है, चलिए इसके लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा। तो छोटा कौन निकला? -2। बड़ा कौन निकला? -2/3। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो आंसर पता है, पॉजिटिव वाला अपना आंसर होगा। अब क्या करेंगे कि दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन का दोनों पार्ट है। तो एक नंबर लाइन जिसपे सबसे छोटा हमको दिख रहा है -2, उससे बड़ा है -2/5, सबसे बड़ा है -2/3। सही बोले? पूछ रहे हैं? यस सर। फिर पूछ रहे हैं, सही बोले? नहीं सर। पता है इससे पहले वाले में गलती है। -0.4। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद आगे बोलिए। -0.6। तो कौन छोटा होता है? -2/3 बड़ा हो, मतलब बड़ा होगा। 2/3 इधर होगा, इधर बड़ा होगा सर। चलिए उसको उधर भेज देते हैं। देखिए इधर होगा, सुने ना, ठीक है, इधर होगा, सुने ना। आदित्य तब से उसके पीछे लगा हुआ है मगर वो बोल नहीं रहा है। देखिए अभी हम जैसे नाम लिए तो वो 0.4 0.3 करना स्टार्ट कर दिया। सर हम सेम मिस्टेक किए सर, ऐसा ही एकदम। 2/3 बड़ा होता है मगर माइनस लगाइएगा तो वो ज्यादा ही छोटा हो जाएगा, समझ रहे हैं? और -2/5। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखे तो हमको ध्यान में आया, हमको भी ऊपर ध्यान में नहीं था, हम तो सुन रहे हैं, हम आपका लिख रहे हैं। ठीक है, -2/3 लेफ्ट होगा और -2/5 राइट होगा। ठीक है, चलिए इतना बड़ा भी नहीं चीज था, बस ध्यान रखना चाहिए था हम लोग। -2/5 से ग्रेटर फर्स्ट का सोल्यूशन, और -2/3 से लेस फर्स्ट का सोल्यूशन। और सेकंड का सोल्यूशन क्या है? सेकंड का सोल्यूशन है -2 से लेस और -2/3 से ग्रेटर। कॉमन पार्ट आपको कहीं दिख रहा है क्या? यस सर। 2 जगह, है ना? तो फाइनली ओवरऑल
जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा, डोमेन इट बिलोंग्स टू, चलना स्टार्ट किए माइनस इंफिनिटी से, -2 इंक्लूडेड है तो क्लोज -2, यूनियन -2/5 भी इंक्लूडेड है तो -2/5 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। ये हुआ डोमेन। देखिए इनवर्स का कोई ठीक नहीं है ना, वो कभी अपने क्वेश्चन को बड़ा कर देगा, कभी छोटा कर देगा, वो तो डिपेंड करता है। हर एक चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट में कभी है ना लेंथी क्वेश्चन मिलेगा, कभी शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा। देखिए यहाँ कितना छोटा सा क्वेश्चन था, 2 डोमेन हम लोग ऐसे ही है ना वर्बली निकाल लिए और उसका इंटरसेक्शन भी ओरली कर दिए, कोई नंबर लाइन वगैरह कोई क्रिटिकल का जरूरत ही नहीं पड़ा। मगर यहाँ पे जब ये अपना ऐसा फॉर्मेट लेके आया, अब तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो वैसे केस में तो यही आंसर। चलिए एक और बात पूछना चाहते हैं, एक और क्वेश्चन, ठीक है, देखना चाहते हैं, बस डोमेन हम खत्म करेंगे। मान लीजिए यहाँ लिखा है साइन इनवर्स और नीचे लिखा है, अंदर लिखा है 1/1 + x²। सोच के बोलिए तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन 0 क्या? सर 0 से 1। 0 से लेके 1 तक आएगा। एक आंसर मिल गया हमको 0 से 1। और कोई? खाली 0 होगा सर। खाली 0 होगा। और कोई? सर 0 से 1। 0 से 1, ठीक है, यही सब मिल रहा है हमको 0 से 1। सर 0 से इंफिनिटी सर। 0 से इंफिनिटी, अच्छा ठीक है। अब ये थोड़ा सा है ना हमको डिफरेंट दिखा। पता है आप वहां तक पहुंच चुके थे शुभजीत, मगर पता नहीं क्यों cosec इनवर्स ऑफ 1 + x² कर दिया ट्रांसफॉर्म सर। आप नेगेटिव में आने से डर रहे हैं। हम बोले x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बोलिए तो मेरा गहना कहाँ गलती है? यस सर। कोई भी चेक कर लीजिए। पॉजिटिव सर पॉजिटिव रियल नंबर मांगो सर। नेगेटिव मिलेगा तो स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा। नेगेटिव मिलेगा तो भी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा ना। अरे भाई 1/1 + x² ऑलवेज लेस देन 1, 1/1 + x² ऑलवेज लेस देन 1, नेवर बी नेगेटिव। तो ये तो रह गया 0 से 1 के बीच में, समझे? ये जो पार्ट है आप x के जगह कुछ भी पुट कीजिए, ये रहेगा 0 से 1 के बीच में। तो x के जगह क्या बोले, कुछ भी पुट कीजिए, तो x कैन बी एनी रियल नंबर ना। नहीं, हाँ सर। यस सर। x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। समझ में आ रहा है बात? किसी किसी का हवा होगा। यस सर। Yes, sir. x² ऑलवेज समझ ग्रेटर गए देन इक्वल टू 0, 1 + x² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब आपको इतना तो पता है कि 3 जो होता है वो ग्रेटर देन 2 होता है। क्या 1/3 भी ग्रेटर देन 1/2 होता है? नो सर, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो जब इनवर्स करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, इनइक्वालिटी चेंज होता है। तो यहाँ भी अब रेसिप्रोकल करने जा रहे हैं, तो 1/1 + x² क्या लेस देन इक्वल्स टू 1 नहीं होगा? यस सर। ठीक है। और Yes, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो 1/1 + x² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल्स टू कितना, 1। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन 1 होगा। मेरे साइन इनवर्स के अंदर वाले टर्म का डिमांड क्या होता है? उसका डिमांड होता है -1 से 1 के बीच रहना चाहिए बस, -1 से 1 के बीच रहना चाहिए बस। तो क्या -1 से 1 के बीच में 0 से 1 नहीं है? है Yes. सर। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अभी समझे डोमेन क्या आया? हाँ सर। चलिए अब यहाँ पे डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो गया। रेंज चाहिए, रेंज बिलोंग्स टू, और रेंज में ना 2 पार्ट, एक प्रिंसिपल वैल्यू और एक जनरल वैल्यू। सर प्रिंसिपल वाला तो -1 से लेकर 1 तक ही रहेगा सर। प्रिंसिपल वैल्यू सर -1 से लेकर 1 तक सर। रेंज पूछ रहे हैं ना, -π/2 से लेकर π/2 तक सर। -π/2 से π/2। ठीक है। और हम क्या बोल रहे हैं ना, 0 से लेके π/2 तक। ये अंदर वाला पार्ट अगर नेगेटिव नहीं आएगा तो ये कभी नेगेटिव आएगा? सोचना है। यस। तो 0 से π/2 होगा ना। अंदर वाला पार्ट अगर कभी नेगेटिव अंदर नहीं वाला आएगा तो part- साइन इनवर्स भी नेगेटिव नहीं होगा, और साइन इनवर्स नेगेटिव नहीं होगा तो सोचिए
-π/2 से लेके π/2 तक में पॉजिटिव पार्ट कहाँ है? तो 0 से π/2 है। ये हो गया इसका रेंज। अभी समझे क्या फर्स्ट वाला? हाँ सर समझ गया। और अब जनरल सर। वैल्यू, जनरल वैल्यू जनरल वैल्यू तो 2n पाई से 4n + 1 π/2 तक होगा। हाँ Yes, sir. ये सही था, ठीक है। सर 2n पाई से लेके ये 4n + 1 π/2 तक होगा, ठीक है। कारण है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 मतलब क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है 0, 2n ये है π/2, तो इसको हम लोग जानते हैं ये 2n पाई होता है, और इसको हम लोग जानते हैं कि ये 4n + 1 π/2 होता है। बस यही लिख देना, ठीक है। सर ये तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है आपसे, आपको तैयार रहना चाहिए। अच्छा, अभी आप इसमें फंस गए थे, अब पता नहीं इसमें भी शायद फंस ही जाइएगा, मतलब एक्सपेक्टेड है। साइन इनवर्स cos x, बोलिए तो डोमेन क्या होगा? रेंज भी बताना होगा, डोमेन के बाद रेंज भी बताना होगा। मेन हम आपको कितना बार बोले हैं कि आप है ना जिस लाइन को लिखते हैं आप उसका मीनिंग समझने का कोशिश कीजिए, आंसर लाने का कोशिश मत कीजिए। आंसर लाने से नहीं बनता है क्वेश्चन, ठीक है। वो केवल एक ही क्वेश्चन बनता है, और अगर आप जो लिखे हैं उसका मीनिंग समझ गए ना तो आपसे पूरा चैप्टर बन गया, समझ लीजिए, ठीक है। यही बात है। हाँ डोमेन। एक बात, cos x कहां से कहां तक लाई करता है? -1 से 1। सर माइनस आंसर दे रहे हैं। तो पाई cos क्या? इनवर्स 0 से पाई तक। -1 से cos -1 इनवर्स से 1। 1 तक लाई करता है, वो बोल रहे हैं। ऐसे होता है ना। हाँ Yes, sir. सर। तो साइन इनवर्स के भीतर वाला टर्म -1 से 1 के बीच लाई करना चाहिए। बोलिए स्टेटमेंट ट्रू की फॉल्स? True. ट्रू सर। ट्रू किसके लिए? नेगेटिव x, पॉजिटिव x या x = 0? किसके लिए ट्रू? तो सबके लिए और सबके लिए। ऑल रियल नंबर। तो Yes, x ही तो निकालना था, तो इस क्वेश्चन का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। इस क्वेश्चन का डोमेन क्या? ऑल रियल नंबर, ठीक है। समझे क्या? यस सर। अब उसके बाद रेंज। तो रेंज का तो हमेशा दो पार्ट होता है, तो एक प्रिंसिपल वैल्यू बता दीजिए और एक जनरल वैल्यू बता दीजिए। क्या क्या है? चलिए सुनते हैं, समझते हैं। क्या साइन इनवर्स यहां पे -1 आएगा? क्या ये कहाँ -1 पे कभी बोल रहे देगा? हैं? अच्छा। -1 नो सर, क्या नहीं देगा। क्यों नहीं देगा -1? cos सर, पाई का देगा। दे -1 सकता है नहीं होगा। देगा -1 सर पाई पे देगा। तो -1 दिया ना, और साइन इनवर्स -1 का वैल्यू क्या होता है? साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स पूछे -1 का वैल्यू। आवाज नहीं आया कासिफ। -π/2 सर। 3 π/2। -π/2 3 π/2 सर। ना 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 -π/2। सर, हम लोग minus प्रिंसिपल of वैल्यू π/2 पे बात कर रहे हैं ना रोहित। -1। तो साइन इनवर्स के प्रिंसिपल -π/2 से π/2। ये अच्छा, -π/2। क्या ये cos x कभी 1 देगा? यस हाँ सर। सर दे सकते हैं। देगा। देगा। तो सर, जब -1 साइन से इनवर्स 1 तक 1 तो आया कुछ भी तो कितना? π/2 मिला। हाँ सर। तो प्रिंसिपल वैल्यू, रेंज का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2। समझ में आया? जो नहीं समझेंगे एकदम पूछेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बना कहाँ रहे हैं, बस देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, ठीक है। और जनरल वैल्यू सर आपको डोमेन बताएगा। वाला एक बार और बता दीजिए। कौन वाला? ये वाला? डोमेन वाला डोमेन वाला सर। और डोमेन वाला देखिए कासिफ, अगर अपने पास gx लिखा हुआ है साइन इनवर्स cos x, तो हम लोग ये सीखे हैं कि फॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, जो साइन इनवर्स के अंदर वाला टर्म होता है वो कहां से कहां लाई करना चाहिए? -1 से -1 1, ठीक है। -1 से 1। अब सोचिए cos x कहां से कहां लाई करता है? ऑलवेज। वर्ड क्या लगा है? ऑलवेज। कहां से कहां?
-1 से 1 देखिए बोले -1 से 1। -1 से 1 कासिफ यस सर, -1 से 1। -1 से 1, तो cos x हमेशा -1 से 1 के बीच होता है ना। हाँ सर। काम का वर्ड क्या बोले हम अभी? -1 से 1 समझ गए हमेशा। सर, ऑल रियल नंबर। हमेशा, हमेशा काम का वर्ड क्या बोले? हमेशा। तो इसका मतलब है x कैन बी एनी रियल नंबर, उसके लिए cos x मेरा हमेशा बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में। यस सर। तो x कैन बी एनी रियल नंबर इज सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो gx का डोमेन, डोमेन मतलब x ही होता है ना, तो डोमेन ऑल रियल नंबर होगा। अभी समझेगा सिर्फ? यस सर। ठीक है, बस ऐसे ही बोले ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। सॉल्व करने वाला आप देखे ना कितना हल्का था। सॉल्व करने वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, एकदम फटाक से कॉन्सेप्ट लगाया आदमी, उसमें है ना इधर उधर करके सॉल्यूशन निकाल दिया। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम यहां से स्टार्ट किए थे, इसके जस्ट नीचे से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट हुआ था। तो देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन खास करके इसी को बोलते हैं ट्रिकी क्वेश्चन। और जेई जो होता है ना, वो अगर देगा तो वो आपसे ने इतना लंबा बनवाता नहीं है। ठीक है, अगर सही, अब आईआईटी गुवाहाटी का हम कोई है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, आईआईटी गुवाहाटी रखिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रहेगा, हर टाइप का क्वेश्चन बनेगा। सर एक बार रेंज फिर से बता दीजिए ना। क्या रेंज ना? रेंज, यस सर। रेंज में तो अभी हम जा ही रहे हैं। ठीक है, जनरल वैल्यू पे अभी जा ही रहे हैं, यही होगा अपना गवर्नमेंट वैल्यू। ठीक है, देखिए रेंज कहां से कहां तक, तो cos -1 देगा, यस सर। तो साइन हाँ सर, इनवर्स -1 मिल गया। इसका मतलब है साइन इनवर्स -1 मिल गया, इसका मतलब हमको -π/2 मिल गया। -π/2। क्या ये 1 Yes. देगा? यस यस सर सर, देगा। अगर ये 1 देगा तो पाई मिल गया। तो अंजलि कहां से कहां तक? -π/2 से π/2। प्रिंसिपल वैल्यू समझ गए? यस सर। अब प्रिंसिपल वैल्यू समझ गए तो जनरल वैल्यू हमको बताना है कि आप बताइएगा हमको। सर जनरल वैल्यू 4n - 1 π/2 से 4n + 1 π/2। एकदम ठीक, 4n - 1 π/2 से लेके कहां तक? 4n + 1 4n π/2 + तक, 1 यही पढ़े थे ना π/2। हम लोग। यस सर। ठीक है, देखिए अब जाके इनवर्स रूप रंग में आ रहा है ना। हम इसलिए तो बोले आपको कि बुक लीजिए। ठीक है, बुक अपने सामने रखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और उसी से थ्योरी बताते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि 14 एक्सरसाइज है। हम तो आपको जनरल बता दिए, क्या हम आपको डोमेन नहीं पढ़ा है? बहुत बार पढ़ा है। क्या हम आपको रेंज नहीं पढ़ा है? बहुत बार पढ़ा है। आपको ये नहीं पता है कि कॉस जो है वो -1 से 1 के बीच लाई करता है। आपको ये भी पता है कि साइन इनवर्स जो है ना वो -π/2 से π/2 देता है। मगर जब एक साथ सब मिल गया, 3-4 कॉन्सेप्ट, अब क्वेश्चन जो है वो कमाल करने लगा। ठीक है, ये दिक्कत वाली बात है। ठीक है, चलते चलते नहीं होता है, बात विचार होता है तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वैसा ही कुछ बात विचार वाला क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है साइन इनवर्स और यहाँ लिखा है 1 + cos²x। ठीक है, 1 + cos²x। आपसे मांगा डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। अब इसमें आपको सोच के आंसर देना है। अभी तक थोड़ा सा इसकी दिक्कत है। ठीक है, कारण है कुछ लेट से ज्वाइन किए और किन्हीं किन्हीं को फंक्शन में ही दिक्कत है, इसी कारण से। आकाश भी कुछ बोलना चाह रहा है। यस सर, मेरा सर डोमेन कैसे हो गया वो सर? हम अभी विचार है के बाद लिखेंगे। हम तो सोचे थे कि पूरा खत्म कर देंगे, नहीं हो पाएगा क्योंकि आप नहीं समझेंगे तो हम कहाँ से खत्म कर पाएंगे। इतना जल्दी जल्दी हम खींच के ले जाएंगे, फिर पता चलेगा आया ही नहीं कुछ। दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं। cos²x जो होता है ये > 0 होगा। बोलिए सही कि गलत? हाँ सर, हाँ। यस सर। ऑलवेज। ठीक है, और 1 + cos²x जो है ये > 1 होगा। हाँ सर। ठीक है, यस सर। अच्छा अब थोड़ा सोच के हमको जवाब दीजिएगा। साइन इनवर्स के अंदर अगर हम p लिखे तो क्या p मेरा > 1 हो सकता है? नो सर। नो सर। पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा होगा। क्या p = 1 हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। ठीक है, यस सर। ये एग्जिस्टिंग है, ये एग्जिस्टिंग है। अब सर ऐसा 2 नंबर क्यों लिए? यहाँ भी देखिए ना, आप एक बार ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा यहाँ पे जो साइन इनवर्स के अंदर वाला टर्म है, साइन इनवर्स के अंदर वाला जो टर्म है ये > 1 है। > 1, क्या ये एग्जिस्टिंग है? पॉसिबल है?
नो No, सर, sir. इट्स इक्वल ठीक टू। है, तो यहां से हमको दो कंडीशन नहीं, यहां से एक ही कंडीशन मिलेगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू 1, तब तो एग्जिस्ट करेगा ना। हाँ सर। ठीक है, अब यहां से आप सॉल्व कर ले कि cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 और पाई 1 बाय कट टू। गया 0, और cos अगर 0 दे रहा है तो cos 0 कौन से एंगल पे देता है? पाई बाय टू। When x is पाई बाई 2, नॉर्मल तरीके से बात करें तो, या कहेंगे तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे cos मेरा क्या देता है? 0 देता है। जीरो। तो x का पॉसिबल वैल्यू क्या मिला आपको? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ना। तो अगर इस फंक्शन को एग्जिस्ट होना है तो x का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ऑड पाई बाई 2 होने के कारण cos स्क्वायर 0 देगा, cos स्क्वायर का वैल्यू 0 हो जाएगा, और तब जाके ये एग्जिस्ट करेगा, और बचेगा मेरे पास साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 जो कि डिफाइंड है, जो कि एग्जिस्टिंग है। इस कारण से इस पूरे क्वेश्चन का डोमेन जो होगा, नीचे केवल समझाया जा रहा था, आपके पास ऊपर में क्वेश्चन। देख रहे हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। हमको इन सब के लिए किसी बुक का रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी तक तो हम बुक का क्वेश्चन उठाए ही नहीं है, उसमें तो सिंपल सिंपल दिया रहता है, पता है। बुक वाला चाहता है कि बच्चा से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, वो ऐसे देगा, बोलेगा एकदम लेवल 2 का क्वेश्चन, ठीक है। बुक वाला फिर आपको है ना क्वेश्चन ऐसे देगा और बोलेगा लेवल 2 का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ऐसा क्वेश्चन कोई दे देगा आपको, यहाँ कहीं ऊपर में अभी किए थे डोमेन का, ये रहा, ठीक है, ये, और बोलेगा ये लेवल 1 का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है ना आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा एग्जाम्पल में, हाँ, और उसको लिख देगा वी नो दैट, आंसर लिख देगा, आप खोजते रहिए कि कहाँ से हम जानते थे, ठीक है, यही होता है। तो उन सब के चक्कर में रहिएगा तो यही सब होता रहेगा। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस, और बार बार बोलते आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन दोनों अच्छा कीजिए, और दोनों आपको पढ़ाया जा रहा है, रात बिरात सब समय पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए ठीक, आगे थर्ड एक्सरसाइज निकाल लीजिएगा थोड़ा। थर्ड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3 का बात कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन अपने पास ऐसा है, क्वेश्चन सर देखिएगा। इसका रेंज क्या होगा? किसका? इसका रेंज? सर आ रहा है। सर आपसे पूछ कि ये प्रीवियस क्वेश्चन का रेंज क्या होगा? यहाँ पे रूही ये पूरा वैनिश हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ये कॉस स्क्वायर 0 हो रहा है। आवाज आ रहा है? आवाज सुन पा रहे हैं? सर आवाज कर रहा सर। कट के आ रहा सर। अभी आवाज आया? यस सर। आवाज आ रहा है लेकिन कट के आ रहा है, लगता है मेरा कनेक्शन है ना एकदम खराब हो। हाँ, कनेक्शन खराब है, पूरा खराब है एकदम, जानते हैं 773 मिलीसेकंड चल रहा है, मामूली बात थोड़ी है, वो है ना 1-2 मिलीसेकंड चलता है, बहुत खराब है। आ रहा है अभी? नहीं सर, कट के आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए ना यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे समझा देते हैं आपको, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहला चीज है कि अपना जो cos स्क्वायर x है, अब आप x का वैल्यू लीजिए, तो x का वैल्यू आप लिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, जिसके कारण cos स्क्वायर x क्या हो जा रहा है? 0। तो जिसके कारण जो मेरा फंक्शन hx दिया है, जो मेरा फंक्शन hx दिया है, दैट इज साइन इनवर्स 1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है? पाई बाई 2, ठीक है। तो आइदर आप उसको पाई बाई 2 कह सकते हैं, या फिर आप उसको कह सकते हैं कि वो आपके पास आंसर प्रोवाइड करेगा पाई बाई 2 यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इट कैन बी रिटन 4n + 1 पाई बाई। ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू और ये हो गया जनरल वैल्यू। तो अपना रेंज भी जो होगा ना वो एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, समझे क्या रूही? यस सर, अब क्लियर हो गया। ठीक, चलिए देखिए अब
सर 5-15 से क्लासेस है क्या? सर आपका माइक ऑफ है। नहीं मेरा माइक ऑफ है। नहीं, मेरा ही ऑफ था। ठीक है, सर 5-15 से कोई क्लासेस है क्या? नहीं 5-15 से कोई क्लास नहीं है। देखिए tan इनवर्स ओके सर। 2 cos 2 पाई बाई 3 ऐसा दिया गया है। इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल तरीका। देख लीजिए एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, tan इनवर्स 2 cos 2 पाई बाई 3 ऐसा दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है क्या cos 2 पाई बाई 3 क्या वैल्यू देता है? cos 2 पाई बाई 3 -1/2। यस है ना? यस सर, -1/2। 120 है ना, तो -1/2 ये और ये कट गया। यस सर, हाँ। tan इनवर्स 120 -1 कितना होता है? -π/4। हाँ, tan कब देता है -1, तो -π/4 पे। ऐसे क्वेश्चन बनाना, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज 3 का ही क्वेश्चन है। लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 sin और फिर उसके बाद 4 cos इनवर्स और उसके बाद ब्रैकेट में लिखा √3/2। ठीक है, √3/2 ऐसा। अब हम लोग को इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए बताते चलेंगे। cos इनवर्स √3/2 कितना होता है? π/6। π/6 सर। π/6 तो π/6 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होगा? 4π/6। 4π/6 यानी 2π/3। 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 sin 2π/3 कितना होता है? -√3। √3/2। √3/2। 3/2। यस सर। tan इनवर्स -√3। माइनस ना। ठीक है, ऐसा होगा। π/3 हो जाएगा। ये √3/2 आया, ये और ये कट गया। और tan इनवर्स √3 कितना देगा? π/3। π/3। ये अपना आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत कि इस क्वेश्चन का आंसर π/3 कैसे आया? आकाश कुछ बोलना है? बस सर। आवाज एक्चुअल में नहीं आ पा रहा आकाश आपका। सर किसी नहीं, वो आकाश का ही है, थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो रहा है, इसलिए नहीं सुनाई दे रहा है उसको। वो कुछ बोलना चाह रहा है मगर आवाज ही नहीं आ रहा उसका। √3 और प्लस। चलिए ये क्वेश्चन बनाना है खुद से और आंसर देना है। जानते हैं आप लोग मायूस कर दिए, मगर हमको पूरा है ना एक दिन लंबा क्लास आपका लेना पड़ेगा और जिसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे। आप लोग में से तो आधा आदमी इसी में रह जाता है कि सर 5:15 बजे क्लास है। अच्छा, आप लोगों अभी हम रूटीन भी चेक करेंगे कि क्या है। पहले ये क्वेश्चन बनाइए तो आंसर दीजिए। तो ये क्वेश्चन बनाइए।